जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे शी जिनपिंग इन दिनों बुरी स्थिति में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल कई सारे विश्व के अनेक देशों के मीडिया की ओर से कुछ ऐसा आर्टिकल लिखा जा रहा है जिसमें से एक आप यहाँ ये देख रहे हो कि इनका नाम जोड़ा जा रहा है स्टालिन से। आखिर स्टालिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि काफ़ी ज़्यादा इतिहास में बदनाम रहा और ऐसे विषय में इनका नाम इनके साथ जोड़ना एक तरह से दर्शाता है। खास करके ज़्यादातर आप देखोगे तो अमेरिका देश के मीडिया वालों की ओर से ऐसा कुछ किया जा रहा है जो विश्व के लिए भी एक तरह से खतरा साबित हो सकता है अगर ऐसा कुछ वाकई में शी जिनपिंग अगर कर रहा होगा तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के ऊपर कि आखिर स्टालिन के साथ इनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों ये अपने आप को उस तरह बनाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा और इसमें कई सारे देश को एक तरह से सीख भी मिलेगा। खास करके इंडिया भी इससे काफ़ी ज़्यादा सीख सकता है। इंडिया के जो लोग हैं भाई साहब, हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग भारत में हैं, क्योंकि अद्भुत प्राणी होते हैं वो लोग जो विदेशों में रहते हैं। खास करके अगर जो चीन में फंस गया हो उसे तो वही लोग जानता होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या है। जैसे कि मैंने आपको जो पीछे आर्टिकल दिखाया उस आर्टिकल का अगर आप देखो तो इसे बोला जाता है पॉलिटिको, ठीक है। इन्हीं के ओर से यह भी बताया गया था कि चीन क्या कर रहा है इन दिनों अपने अति गोपनीय, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक तरह से हलचल इन्होंने लाया है। एक तरह से स्टालिन को लेके ये शुद्धिकरण में उतर चुके हैं। एक प्रकार को स्टालिन का जो विचार था या फिर उनकी जो हरकत था ये चीज़ अपना रहे हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ तक कि क्षेत्र में शांति को, संभावनाओं को एक प्रकार के गहरा प्रभाव डालने का एक तरह से क्षमता ये रख लेगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ये जो आर्टिकल मैंने दिखाया ये दरअसल बीते कुछ ही दिन पहले, करीब 4 दिन पहले, यहाँ पे 6 दिसंबर का आप देख रहे हो। तो आओ अब ये समझें हम लोग बारीकी से। उससे पहले ये समझना अनिवार्य हो जाएगा जो आपके मन में बार बार अभी तक प्रश्न आ गया होगा कि सर ये स्टालिन है क्या जिसके लेके इतना ज़्यादा हलचल मच रहा है, आखिर शी जिनपिंग का नाम उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो आज का मेन मुद्दा होगा वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि किन गैंग, ठीक है, जो कि वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री हैं, इनके मृत्यु का एक तरह से रहस्यमय मृत्यु बताई जा रही है। एक तरह से प्रश्न चिन्ह का भी यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे इनका भी एक तरह से नाम आ रहा है। ये दोनों को मार दिया गया है, यही एक तरह से शक का दायरा में ये चीज़ को खींचता है। तो हम इसे तभी समझ पाएंगे जब हम स्टालिन के बारे जान जाएंगे, तो ही जाके ये मुद्दा समझ में आएगा। तो आओ पहले स्टालिन के बारे समझते हैं कि आखिर ये है कौन। यहाँ जिस बंदे को आप देख रहे हो ना, इसे हल्के में मत लेना। इतिहास के पन्ने जब आप पलटोगे, इनके प्रति जब पढ़ोगे तो भाई साहब आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ इस प्रकार का ये एक तरह से मानव के शरीर में एक तरह से दानव था, इतनी बड़ा खतरनाक व्यक्ति थे। ये बताया जा रहा है कि ये जब तक मरे नहीं थे तब तक ये शासक व्यवस्था में थे, यानी वहाँ के नेता थे। यहाँ आप देख रहे हो कि ये सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे, जो कि अभी फिलहाल आप पुतिन का इलाका जानते हो, रसिया, ठीक है। 1941 से 1953 तक ये सोवियत संघ में एक तरह से प्रधानमंत्री भी थे और यहाँ पे 1924 से लेकर 1953 यानी मृत्यु तक ये नेता ही बने रहे। ये एक अपने आप में दर्शाता है कि कितना खतरनाक व्यक्ति होगा। और इतना दिन टिके हुए रहने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादातर केसेस में जब आप इस प्रकार का सिमिलर स्टोरी देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो लोग तानाशाही तो होंगे ही। देखो इसके प्रति यह भी लिखा जाए, देखो इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हिटलर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती, क्योंकि ये वो दर्दनाक दानव व्यक्ति था जिन्होंने कई ज़्यादा यहूदियों लोगों का जान लिया था। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ एक ऐसा नाम जिसे आप स्टालिन के नाम से जानते हो, माना जाता है कि ऐसे कई सारे इतिहासकार कहते हुए हैं और ऐसा लिखा भी गया है, कई सारे किताबों में आपको मिल जाएगा ऐसा देखने को। जब आपको यह पता चलता है कि ये हिटलर से भी 1 गुना अधिक था, ठीक है, तो ये एक बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि ये उससे तुलना किया जा रहा है। ये कितना बड़ा हो सकता है ये तभी हमें समझ में आएगा जब इसके और गहराई में हम लोग आते हैं। तो यहाँ आप ये देख रहे हो कि तानाशाह स्टालिन पर अगर हम बात करें तो रूस में लाखों लोगों की हत्या करवाने का आरोप है इनके ऊपर, ठीक है। हालांकि ये अब रहे नहीं, लेकिन जब तक रहे तब तक इन्होंने हलचल मचा दिया था। इनका एक खास ये होता था कि इनके विरोध में जो खड़ा होते थे ना, वो गलती नहीं महापाप माना जाता था। ऐसा कुछ इनका इलाका हुआ करता था। ये अपने विरोधी को एक तरह से यातना, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिवेरो जो कि एक इलाका माना जाता है, आई थिंक वहाँ पे क्या करता था, उन लोगों को अपने विरोधियों को भेजता था और उनकी ज़िंदगी वहीं पे एक तरह से सड़ा दिया जाता था जब तक वो मर ना जाता हो। यहाँ आप देख लो इस आर्टिकल का लाइन 30 लाख संख्या बताई जा रही है, कोई छोटा बड़ा संख्या नहीं है। इसे क्या कहा जाता था कि शिविरों में इसे भेजा जाता था ताकि ये जब तक इतना ज़्यादा काम कर। अगर आपने KGF देखा होगा ना, यश का मूवी, तो आपको पता होगा कि वहाँ आपने देखा होगा कि जब एक सेकेंड पार्ट आता है मूवी का तो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को खड़ाया जाता है, मारा जाता है। जो लोग वहाँ काम नहीं करते उसे वहीं पे मार दिया जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया था इसमें। जब आप
स्टालिन के बारे में पढ़ोगे तो ये पता चलता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ आर्टिकल इनके प्रति यहाँ पे आप देख रहे हो, पॉलिटिको की ओर से आर्टिकल लिखी जा रही है, इसमें इनका तुलना कर दिया जा रहा है शी जिनपिंग से। हालांकि अमेरिका की जो बाइडन है, जो वहाँ के राष्ट्रपति, वो तो शी जिनपिंग को तानाशाही कहते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति का तुलना किसी ऐसे देश के, हाँ तानाशाही समझ में आता है, लेकिन इतना खतरनाक होगा ये आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन आप अपनी विचार दे सकते हो। तो शी जिनपिंग का इसके साथ तुलना हो चुका है। तो अब स्टेप में हम समझेंगे, यहाँ तक आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टालिन के साथ इनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये भी अपने विरोधी को मरवा रहे हैं, ऐसा कुछ शक के दायरा में इन्हें लाके खड़ा करता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हल्का सा पीछे। अगर आप जाना चाहो तो जून तक है ना, 25 जून का आर्टिकल यहाँ देख रहे हो, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, किन गैंग वहाँ के जो पूर्व विदेश मंत्री थे, ये अचानक मिसिंग हो जाते हैं। और ये बंदा जिसे आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हो ना, ये आखिरी बार देखा जाता है श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ बातचीत करते हुए। ये 25 जून को ही ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद ये सार्वजनिक रूप से देखा ही नहीं गया। ये चीज़ चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर, जैसे मान लो हमारे देश के विदेश मंत्री अभी जयशंकर जी है, ठीक है, एस जयशंकर जी, वो अचानक क्या गायब हो सकते हैं क्या एक सप्ताह के लिए? चलो एक सप्ताह तक आदमी पब्लिक को उतना ज़्यादा हलचल नहीं होगा, लेकिन एक महीना के लिए गायब हो जाए तो यकीनन सभी को पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ इनके साथ हुआ था और ये गायब हो गए। हालांकि ये जब छानबीन की गई तो कई सारे रिपोर्ट, देखो एक तो पहली बात आपको ये तो मान ही लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानते हो तो भाई साहब आप गलत फहमी में हो। चीन का जो भी मुद्दा होता है ना, उसे बाहर निकालना, बाहरी देशों तक पहुंचना बहुत समय लग जाता है, लोग जान ही नहीं पाता। अगर जान पाता तो कोरोना के टाइम में इतना ज़्यादा लेट नहीं लगता। हालांकि शी जिनपिंग ऑफिशियल रूप से कभी नहीं माना है कि कोरोना उन्हीं के देन थे, लेकिन ज़्यादातर देश मानता है कि उन्हीं के यहाँ से आया था। उसी प्रकार जब इनके बारे जब डिस्कस करने लगा बाहरी देश की मीडिया कि आखिर भाई साहब ये गया कहाँ, नहीं देखने को मिल रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब एक तरह से मन भटकाने के लिए, लोगों के आकर्षित इधर उधर खींचने के लिए हेल्थ को लेकर इन्होंने बता दिया कि चिंता का विषय है जी, ये लोग का हेल्थ खराब हो गया। फिर रिपोर्ट ये भी आया कि बेमानी घोटालेबाजी में इन्हें का फंसता नजर आ रहा है। फिर एक रिपोर्ट सामने यह भी आया कि भाई साहब इनका जो है ना, एक तरह से देखा गया कि टीवी होस्ट करने वाली एक बंदी थी, यहाँ पे आप जो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो, इनके साथ इनका कुछ टका वका भिड़ गया, जिसके वजह से इन्हें शायद गायब करवा दिया गया है। क्योंकि तानाशाही जो शी जिनपिंग है, ऐसा कौन बोलते हैं? बाइडन जी बोलते हैं। मैं तानाशाही उन्हें नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश का ये है, ये बोलना स्टेटमेंट सही बात नहीं होगी। तो इनके वजह से ऐसा कुछ हुआ, ऐसा भी अनुमान लगाया गया था। इसके प्रति यहाँ पे स्पेशल आप देख रहे हो कि CNN की ओर से रिपोर्ट भी दी गई थी कि टीवी होस्ट के वजह से इनका कुछ चल रहा था। लेकिन मामला तब ये गंभीर हो जाता है जब हमें यह पता चलता है 1 महीना बाद, जब ये लापता होता है, 1 महीना छानबीन चलता है इधर उधर, पता नहीं इसे कहाँ अंडरग्राउंड में छुपा दिया गया था। अचानक ये देखने को मिला, जो कि शी जिनपिंग के काफ़ी करीब माने जाते थे, वो क्या करते हैं, बदलते हैं, वहाँ उनके पद के जगह पे दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है। यानी किन गैंग को हटा दिया जाता है। हटा क्या दिया जाएगा, वो तो लापता हो गया, उसके बाद तो उसकी पद हट ही गया। उसके बाद वांग यी को लाया जाता है। और बता देना चाहूँगा कि किन गैंग जो था ना, उससे पहले वहाँ के चीन के विदेश मंत्री वांग यी ही था, ठीक है। तो ये हो जाता है एक मुद्दा, इनका बात क्लियर हो गया। ये देख रहे हो वांग यी, इन्हें लाया जाता है, अभी फिलहाल यही है वहाँ के विदेश मंत्री। इसके अलावा एक और बंदा, जैसे कि मैंने बताया कि इनके भी मृत्यु का बताया जा रहा है कि एक तरह से प्रश्न चिन्ह का भी उच्चारण किया जा रहा है आर्टिकल में, डायरेक्टली वैसा नहीं लिख रहा है क्योंकि चीन का मैटर हो जाता है। ये भी डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाता। भाई साहब समझ रहे हो, विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो पूरा देश को ही कंट्रोल कर रहा है, वो लोग गायब हो जाएगा, कितना बड़ा बात हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये भी लापता होने लगते हैं। फिर इनका नाम भी यहाँ पे आप देखो, ये खास बात क्या होगा, ये दुनिया तब चौंक गई थी जब यह पता चला था कि चाइना के इस हरकत से दुनिया परेशान थी। हाल ही में पहले विदेश मंत्री, ठीक है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर के लापता होने के बाद इसे भी एक तरह से इनका पद को हटाया गया, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट सामने आया। इनका नाम बताया जा रहा है ली सेनगुफू, ठीक है, ये गजब का नाम होता है, इन लोग का नाम थोड़ा अटपटा रहता है। ये दोनों की क्या है ना, ये लोग पहले लापता हुआ और अब पता चल रहा है कि भाई साहब इनका पत्ता ही कट गया, ये इस सृष्टि में रहा ही नहीं, ठीक है। कई सारे आर्टिकल आपको वेस्टर्न कंट्री के ओर से खास करके ज़्यादा आर्टिकल देखने को मिलेगा इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन एक स्पेशल बात, जैसे कि मैंने टीवी एंकर का जो दिखाया, जो उस टाइम चल रहा था, बेटा बात कुछ दूर तक जा चुका था, जो कि अब बातें बाहर निकलने लगी है। कुछ रिपोर्ट सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चला है, वो ये
कि होता ये है कि विदेश मंत्री जो वहाँ के पूर्व थे और जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जो थे, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे थे, ये लोग मिल गए थे और इसके अतिरिक्त और कुछ सेना के अधिकारी मिले थे जो लोग गुप्त रूप से क्या कर रहा था कि चीन के कुछ डिफेंस से संबंधित चीज़ों को गुप्त ज्ञान ये अमेरिका को या तो बेच रहा था या फिर बेचने वाला था। ऐसा कुछ सूत्रों के अनुसार पता चला, जो कि अमेरिका कहीं ना कहीं चीटिंग इनसे करवा रहा था या फिर वो लोग जानबूझ के उनके पास जा रहा था, क्योंकि आप ये क्लेम तो नहीं कर सकते हो कि अमेरिका ऐसा कुछ करवा रहा था। लेकिन ये बातें अब बाहर निकलने लगे, इसी वजह से शायद तानाशाही शी जिनपिंग ने उन्हें मरवा दिया, ऐसा कुछ आर्टिकल में संभावना लगाया जा रहा है। ये स्पेशल यहाँ आप आर्टिकल भी देखते हो, हालांकि इसमें प्रश्न चिन्ह का भी उच्चारण किया जा रहा है जो कि एक रिपोर्ट के माध्यम से आया है, ठीक है। यकीनन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और तभी जाके इनका नाम भी जोड़ा जा रहा है स्टालिन से, क्योंकि स्टालिन का एक तरह से हरकत था कि जो भी उनके विरोध में रहते थे उन्हें वो मरवा ही देते थे, छोड़ता तो नहीं था। ये आप समझ लो। ये एक खास बात, ये रिपोर्ट पता है कहाँ से आया है कि ये लोग इनके मतलब जो विदेश मंत्री थे और जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे पूर्व, इन्होंने जो बेचने की बात आया वो रसिया की ओर से बताया गया था, ये भी सूत्रों के अनुसार पता चलता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।